प्यारे छात्र छात्राओं, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के विशेष क्वेश्चंस करने वाले हैं जो फार्मूला मेथड पर बेस्ड हैं। पिछली एक्सरसाइज में या पिछली क्लास में हमने गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड सीखी थी। आज के क्वेश्चंस जो 4.3 में हैं, 4.3 इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर आपको पिछली बार बताया गया था क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो इसके हम क्वेश्चन कर चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले हो चुका है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें आपको लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, समीकरणों को हल करके मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स, तो रूट्स ज्ञात करना है मीन्स आपको अब ये नहीं लिखा है इसमें 1/x इक्वल्स टू लिखा है 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में विशेष रूप से लिखा है कि यहाँ पर आपको किसी विशेष मेथड का उल्लेख नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, मतलब आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बाय द वे अगर आप इसको फैक्टर मेथड से अगर अच्छा समझते हैं तो फैक्टर मेथड से कर लें, फार्मूला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो उससे भी कर सकते हैं आप। जैसे इस क्वेश्चन को पहले तो हम हमेशा जब भी आपको कौन सी भी मेथड से करना हो तो ये पहले देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो आप पहला काम आपका क्या रहेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax² + bx + c फॉर्म में अवश्य उसको चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको देखिए हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम आया x, फिर आपको 1 का डिवाइड जब x में करते तो x टाइम होगा, और x का गुणा फिर से x से करेंगे तो x² माइनस x का x में डिवाइड किया 1 टाइम, उस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 इक्वल्स टू हो गया 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से सेम इक्वल्स टू हो गया 3x। 3x को हम इधर लाएंगे, आपको बताया था कि सबसे पहले स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर 1 पावर का और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्क्वायर, ये प्लस का टर्म इधर आएगा तो माइनस का हो गया 3x और -1 इक्वल्स टू 0। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपका फैक्टर मेथड से सॉल्व हो जाए, ठीक है, हर क्वेश्चन आपका फार्मूला मेथड से जरूर सॉल्व हो जाएगा, परंतु फैक्टर मेथड कभी कभी फेल हो जाता है। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है, जैसे अगर मैं लिखूँ x² + x + 1, इसको अगर मैं कहूँ कि फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 के 2 पार्ट ऐसे करो कि प्लस करने से 1 हो जाए। ठीक है, 1 के 2 पार्ट ऐसे करो कि प्लस करने से 1 हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। अगर मिनिमम 1 और 1 भी लेते हैं तो 1 × 1 तो 1 होता है, बट 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कभी कभी फैक्टर मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, बट आपको फार्मूला मेथड 100% हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लिया जाए आपकी इच्छा है कि हम इसको पहले फार्मूला मेथड से सॉल्व करें तो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फैक्टर मेथड जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो आप उसके भी कर सकते हैं। जैसे हम ट्राई कर लेते हैं, इधर है 1, इधर है 1, 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 2 हुआ, सॉरी 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ। अब 1 के ऐसे पार्ट करें जिसको माइनस करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो 1 और 1 के माइनस करने से 1 और 1 ही हो सकते हैं इसके 2 फैक्टर्स। तो 1 और 1 के माइनस करने से तो 0 आ रहा है, 3 कभी नहीं आ सकता है। मतलब यहाँ देख रहे हैं आप फैक्टर मेथड फेल हो गया। यानी ऐसी पोजीशन में हम निश्चित रूप से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड बहुत ईजी रहता है, हर बच्चा ज़्यादा लाइक करता है, तो आप भी इसको फार्मूला मेथड से कर सकते हैं। अगर मेथड में कोई नाम नहीं लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स, समीकरण को हल करके और मूल ज्ञात कीजिए, तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम कंपेरिजिंग करते हैं, कंपेरिजिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अगर इससे हम तुलना करते हैं तो a का वैल्यू कितना हुआ, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू हुआ -1। ओके, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। जब a b c आ जाते हैं तब आपको यहाँ लिखना चाहिए बाय फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या आपका, x = -b ± (b² - 4ac/2a)। फार्मूला अच्छे से लिखना, आपको पिछली बार बताया था। क्या सावधानी रखना है, पूरा अपान करना है, पूरा स्क्वायर रूट लगाना है, आपको
और ये सभी बातें ध्यान रखना है। वैल्यू पुट करना रहता है, केवल माइनस रहेगा। उसके बाद b का वैल्यू हम देख रहे हैं -3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाया, b का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -1। इस प्रकार से अपान में पूरे के हैं 2 इंटू a का वैल्यू 1। ओके, इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा। कभी भी आप ध्यान दीजिए माइनस का स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 9 आया। यहाँ ध्यान देना है कि अगर c आपका नेगेटिव है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, फाइनली 4 आया। इसके अपान में आ गया 2। इस प्रकार से फाइनल आंसर हो गया आपका 3 प्लस माइनस 13 रूट ऑफ 13 और अपान हो गया 2। ठीक है, वैसे तो यही आंसर है। अगर आपको 2 रूट से दिखाना है यहाँ तो टेकिंग प्लस साइन, धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, इसमें से प्लस साइन ले लेते तो एक आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। पहला आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से टेकिंग माइनस साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, अगर ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर जो प्लस माइनस है उसमें से हम ऋण ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 2। इस प्रकार से दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मेथड आपको ये फार्मूला मेथड बेटर लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो स्पेशली आपको अगर कहा जाता है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से ही करें तो फिर आपको उससे ही करना है। ठीक है, ये इससे हर क्वेश्चन आपका हो जाता है। आप देख रहे थे कि ये क्वेश्चन आपका फैक्टर मेथड से नहीं हो रहा था, बट ये फार्मूला मेथड से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।